जो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो यही है कि यीशु जब किसी को बुलाता है तो वो क्या डिमांड करता है। यीशु जब भी किसी को बुलाता है, ये खादमों की सिर्फ बात नहीं है, हर वो शख्स, हर वो बंदा, हर वो बंदी, हर वो भाई, हर वो बहन, हर वो बच्चा, हर वो बेटी बेटा जिसने तौबा की है, निजात का तजर्बा हुआ है, जो रूहानी नेमतों में शामिल हुआ है, इनका मज़ा चख चुका है, उन सब के लिए, बल्कि ये कहें कि सब के लिए जो यीशु अल मसीह को कबूल कर लेते हैं उनके लिए खुदा यीशु का एक ही तरह का पैटर्न है। हम समझते हैं हादमों के लिए बाइबल में कुछ और तरह का खुदा का पैटर्न है और लोगों के लिए कुछ और तरह का है। हम सब के लिए एक ही तरह का खुदा ने पैटर्न सेट किया हुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि हमने जो सीखा है वो बिल्कुल गलत है। आज तक हमने गलत ही सीखा है। बाइबल कुछ और कहती है, हमारे पादरी लोग कुछ और कहते हैं। बड़े बड़े जो अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट हैं, और पाकिस्तान में तो नहीं है, ये साथ वाली कंट्री में वो इस तरह की चीज़ें प्रीच कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो कलीसिया के लिए बड़ा ही सरफराजी का वक्त है। क्या बाइबल इसकी इजाज़त देती है? क्या बाइबल इसके बारे में तस्दीक करती है? नहीं करती। हमें ये सुनने में बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि हमें एक झूठी तसल्ली मिलती है और यही झूठी तसल्ली हमारी जड़ों को इसने खोखला कर दिया है और हम जो है वो इसी उम्मीद पर ज़िंदगी बसर करते हैं। जब कुछ नहीं बन पड़ता, लोग चंद दिन खुदा के साथ चलते हैं झूठ सुनकर, और उसके बाद क्या होता है कि लोग चर्च से किनारा कशी कर लेते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह उन्होंने सुना होता है उस तरह उनको मिलता ही नहीं है। लोगों को ये सुनाया जाता है आप तौबा कर लो, आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। लोगों के दिन अच्छे नहीं होते। भाई जब आपने सुना ही गलत है, इसमें मसीह का कोई जो है वो अमल दखल नहीं है, ना मसीह का। इस पर हम कहेंगे जी नहीं, यीशु मौजज़ात नहीं करता, ये नहीं करता, जो उसकी मर्जी है यीशु वही करता है। अब ये नहीं है कि मैं खादम हूँ, मैं जो मर्जी प्रीच करता जाऊँ, तो जी यीशु ने जी मुझे खादम बनाया ना, तो इसलिए अब तो उसकी मजबूरियाँ करना, उसकी मजबूरी नहीं है। क्यों गलत सीखा? उसकी वजह है कुछ। उसकी वजह क्या है कि हम अपने बाप दादा की रसूमात को छोड़ना नहीं चाहते। जो खादमीन को समझ लगता है वो करते हैं और हम उनको कॉपी करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम सब गलत है क्यों। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक डिनोमिनेशन या एक मिशन ले लें, आपके नज़दीक वो सच्ची है। डिनोमिनेशन मिशन तो कोई भी है, कोई भी है, चाहे भाई मिशन है या कोई भी मिशनान है, ये सारियाँ गलत ने। खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, यही साढ़े लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो इसका मतलब जितनी भी मिशनें ज़मीन पर है सारी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गलत है, सारी। इसमें हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। क्योंकि लोगों को वो खादम चाहिए जो उनकी सोचों के मुताबिक खिदमत करता है, और खादमों को वो कलीसिया चाहिए जो उसके साथ चिपटी रहे। चाहे खादम को कलीसिया के लिए पंजाबी के जिन मर्जी पापड़ बेलने पे है। लोगों का इतना बुरा हाल है, हमने यीशु की तालीम को बिल्कुल तर्क कर दिया है। आप जिस यीशु की बात सुनते रहे हैं वो यीशु हकीकी नहीं है। जो बाइबल वाला यीशु है वही हकीकत, जो खादम सुनाते हैं वो यीशु असल नहीं है। वो मैं कभी कभी सोचना साढ़े खादम सुनाते की नहीं। अब सबसे पहले ये है कि आपको ये समझना चाहिए, खादम की पहचान एक सिंपल सी है, खादम की और सही ईमानदार की। ये दो बंदे हैं कि आज हमें यीशु को समझना चाहिए। जब आपको तौबा करनी है उसके बाद आपको करना क्या है? बरकता पीछे भजना। उसके बाद आपको ये करना है कि मसीह यीशु की तरह चाल चलन रखे। सिर्फ पादरियां की गल नहीं हैगी। ये बहुत सारे लोग कहते हैं पादरियां सही चाल चलन करना, कहते तेरा किन्ने आके सही कराना करदे हो तुसीं सारे इसे काम में लगे। फिर कहते ना हम बड़े खुदा के साथ चलते। इसलिए मैं क्या मेरे नाल कोई गल करें तो पहले 100 दफा सोचे कि उसकी जिंदगी अपनी किंज दी है। कि ये मत सोचो, अपनी ज़िंदगी चो ये ख्याल कढ़ दो कि जिन्ने भी इस ज़मीन के खादम ने सारे सही। तेरा किरदार, तेरा गुफ्तार, तेरा उठना बैठना हर चीज़ साबित करे कि तू वाकई यीशु नाल मोहब्बत करना है। कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवाला जात पढ़ते हैं। सबसे पहले लूका की अंजील है और उसका 11वां बाब है, 42 आयत से चैप्टर के आखिर तक, लेकिन मैं चंद वर्सेस की तिलावत करूँगा। सबसे पहले इसकी 43 आयत में लिखा है, अफरीसियों तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानिद हो
जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरा के आलमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ऐ शरा के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी, वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे, बाज को सताएंगे। 52 आयत में लिखा है, शरा के आलमों, तुम पर अफसोस के तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली, तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका की अंजील है, उसका 18वां बाब है और उसकी 28 आयत में लिखा है, पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो। लूका की इंजील है, उसका 14वां बाब है और उसकी 15 आयत से, चैप्टर के आखिर तक तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन चंद एक वर्सेस की तिलावत करूंगा। 15 आयत में लिखा है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुए उनसे कहो, आओ अब खाना तैयार है। उस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर जाकर उसको देखना होगा। ये पहला बहानेबाज है। दूसरा बहानेबाज क्या कहता है, 5 बैल जोड़ी खरीदे हैं, उनको मैं आजमाना चाहता हूँ। और तीसरे ने कहा, मैंने अभी शादी की है। तो बाज ने नौकरों को पकड़ा, बेइज्जत किया, मारा और उनको भेज दिया। 25 आयत में लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आगे इसकी 33 आयत में लिखा है, बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। सब लोग बैठ जाएं। अब जिस तरह के हालात दुनिया में हो रहे हैं, इससे भी हालात बुरे आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं ईमानदार क्यों चर्चिज में क्यों इस बात को प्रीच किया जाता है कि आने वाले हालात ईमानदारों के लिए बड़े अच्छे होंगे। ये दोनों इतना इनमें डिफरेंस है। बाइबल कुछ और कहती है, हमारे पादरी लोग कुछ और कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक डिनोमिनेशन या एक मिशन ले लें, आपके नज़दीक वो सच्ची है। डिनोमिनेशन मिशन तो कोई भी है, चाहे भाई मिशन है या कोई भी मिशन आने, ये सारियां गलत ने। खुदा दे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो, यही साढ़े लिए काफ़ी है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ही मिशन सही है, तो फिर अगर खुदा सबको चुनता है तो फिर एक ही मिशन में सब लोग क्यों नहीं रहते? फिर एक ही डिनोमिनेशन में क्यों सब लोग नहीं रहते? असल में मिशनें जो है वो खुदा की तरफ से हैं ही नहीं। खुदा ने ये कहीं, यीशु ने ये कहीं भी नहीं कहा था कि कलीसिया जो है वो बटे।
कलीसिया को मसीह का बदन कहा गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी का बदन जो है टांग इधर होती है, कटी होती है, बाजू अपनी मर्जी कर रहा होता है और पाँव अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी को हमारा माइंड, हमारा जहन कंट्रोल करता है और सर हमारा मसीह है। हालेलुया। वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आजकल कितना ये बुरा हाल है हमारे लोगों का कि हर चर्च कहता है वो सही है और देखें कि लोग फिर कहाँ जा रहे हैं। जिसको जो समझ लगता है वो करता है, क्योंकि लोग मसीह को नहीं चाहते, मसीह की कुव्वत से फायदा तो उठाना चाहते हैं, यीशु को अपनी जिंदगी नहीं देना चाहते। और हम जो है, हमारा तो इतना बुरा हाल है, जो कुछ हम कर रहे हैं हमें इवन कभी ये भी सोचने का मौका नहीं मिला कि हम वो गलत कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, बाइबल मुकद्दस के साथ हमने कभी अपने आप को गुस्ल दिया ही नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु देता है। और जब वो देता ही नहीं है तो हमें क्या पता चलेगा। तो इसका मतलब जितनी भी मिशनें जमीन पर है सारी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गलत है, सारी। इसमें हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। तो फिर कौन सही है? सिर्फ खुदा का कलाम। मिशनों की बुनियाद कलाम के चंद हिस्सों पर है। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को आपको पूरी ही पढ़ना पड़ता है और पूरी बाइबल पर अमल करना पड़ता है, ना कि चंद असूलों पर। शायद आपकी मिशन ये आपको इजाज़त दे आप चर्च में डांस कर लें, दूसरे मिशन के ये नहीं करना, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे वो आपको मुकम्मल एक रास्ता बताएगी जिस पर आपको चलना, किस तरह चलना है। क्योंकि हमारा हाल बड़ा बुरा है। हम सिर्फ कलीसिया बनाना चाहते हैं और जो कलीसिया बनती है वो कलीसिया भी कितनी बिगड़ी हुई है। कोई पता नहीं कोई कहाँ से आया है, कोई पता नहीं वो कितनी देर यहाँ पर रहेगा, कोई पता नहीं वो इस चर्च में कितना वफादार होगा। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, 30 साल से मैं भी यही देख रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता आज आप यहाँ पर हैं, अगले हफ्ते आपने कहाँ पर जाना है आपको नहीं पता। आप जितनी मर्जी वफादारी के डंडोरे पीटे, मुझे पता है कि लोग क्या हैं, उनकी कितनी अहमियत है और वो कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता और ना मुझे करने की ज़रूरत है, ना कलीसिया पर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये किसी जगह टिकने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये शुरू से बिगड़े हुए हैं। और ये क्यों बिगड़े हुए हैं? खादमों की वजह से बिगड़े हुए हैं। अगर खादम बिगड़े हुए हैं तो लोग भी बिगड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को वो खादम चाहिए जो उनकी सोचों के मुताबिक खिदमत करता है, और खादमों को वो कलीसिया चाहिए जो उसके साथ चिपटी रहे। चाहे खादम को कलीसिया के लिए पंजाबी के जिन मर्जी पापड़ बेलने पे। यीशु ने ये कहा, अगर कोई मुझसे या मेरे पास आना चाहे या मुझसे मोहब्बत रखता है तो जब तक वो सब चीज़ों को तर्क नहीं करता और अपनी जान से दुश्मनी नहीं करता, वो मेरे लायक नहीं है। अब ये यीशु का एक क्या करें, एक असूल है और ये लातब्दील है, ये नहीं बदल सकता। यीशु के पास आने के लिए हमें ये करना पड़ता है और करना पड़ेगा, लेकिन हमारे चर्चेज में ये सिखाया ही नहीं जाता। हमारे चर्च में तो वही स्यापे पड़े हुए हैं ना, बरकत ले लो तो अज तुहाडे या बिल आ गया तो दुआ करा लो तो करा लो। ऐसे स्यापिया में तुहाडा बेड़ा गर्क होया पिया, मरन वाले हुए पे ने लोग। वो क्या आप लोगों का बनेगा? खुदा ने जाके कहोगे सर खुदा वे मेरा बिल ज़्यादा आ गया सी, वे वो खादम ने दुआ की थी कि नहीं बरकत मिली। ये जो क्या उसे तो पुत्र तू बिल तार के रवा ले से चल हों दोज़ख विच। लोगों का इतना बुरा हाल है, हमने यीशु की तालीम को बिल्कुल तर्क कर दिया है। आप जिस यीशु की बात सुनते रहे हैं वो यीशु हकीकी नहीं है। जो बाइबल वाला यीशु है वही हकीकत, जो खादम सुनाते हैं वो यीशु असल नहीं है। वो मैं कदी कदी सोचना साढ़े खादम सुनाते की ने, वो केड़े यीशु की मनादी करते हैं? उस यीशु की मनादी करते जिन्हें अपने मुँह तो कदी एक बारी भी बरकत का मैसेज प्रीच नहीं किया, शिफा बारे प्रीच नहीं किया, दुनिया की चीज़ों बारे प्रीच नहीं किया। ते असी उसे यीशु का नाम ला के कहने तुहानू सारा कुछ मिल जाएगा। अजीब हमारे काम है, हम सही यीशु तक नहीं पहुँचे और जैसे हमारे काम है नहीं पहुँच सकते। अब सबसे पहले ये है कि आपको ये समझना चाहिए, खादम की पहचान एक सिंपल सी है, खादम की और सही ईमानदार की। ये दो बंदे हैं, ये सिर्फ खादमों के नहीं, दो बंदे हैं, एक खादम है और एक कलीसिया। ये बाइबल मुकद्दस वाली कलीसिया
और बाइबल मुकद्दस वाले खादम, उनमें एक ही सिफ्त है कि वो हमेशा यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुताबिक प्रीच करते हैं, ना कि जेड़ा मैसेज ज़हन च आ गया वही सुना देता। खुदा का रूह कैसे काम करे हमें तो पता ही नहीं ना। एक दिन मैं सुन रहा था कि जब आप दुआ करते हैं फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। बेवकूफ़ वो लोग हैं जो बाइबल को जानते नहीं हैं। कलाम में लिखा है कि वो उसके कलाम को सुनकर अमल करते हैं। फरिश्तों की बात हो रही है, दुआओं को सुनकर वो अमल नहीं करते, ना वो काम करते हैं। ये हमारे इधर उधर के जो बड़े बड़े खादमी ना, उनकी ये गलत तालीम फैलाई हुई है। आप जितनी दुआ करोगे फरिश्ते उतने ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। ओ बस करो, जब आपके पास कलाम नहीं है तो आपके लिए फरिश्ते भी काम नहीं करेंगे। जब आपके लिए आपके पास कलाम नहीं है तो कोई फरिश्ता कोई कुछ नहीं करता। क्यों खादम ये दुआ को ज़्यादा कहते हैं? क्योंकि वो चाहते नहीं कि कलीसिया को गुनाह की जो है वो तरफ से रोकें, क्योंकि कलीसिया नाराज़ होती है, कलीसिया बिगड़ी हुई है। इन बिगड़िया लोगों का कोई हाल नहीं हैगा, इनको तो पता ही नहीं है बाइबल कहती क्या है। अब जो ये इस तरह की तालीम देते हैं लोग और दुआ करते हैं भाई फरिश्ते काम करेंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ है। वो जी देखें वो पतरस जेल में था, कलीसिया दुआ कर रही थी, आज़ाद हो गए। एक दफ़ा का वाकया। और आपको पता है पतरस की मौत कैसे हुई है? उल्टी सलीब दी गई। तब क्यों नहीं कलीसिया ने दुआ की कि उसकी मौत टल जाए? अब रही जेल की बात ना, पलूस और सलास जेल में थे या नहीं? कलीसिया दुआ कर रही थी, जेल के दरवाजे क्या हुए? टूट गए। हम खादम ऐसे ही घुमा के तालीम दे देते हैं, बेड़ा गर्क होया साडा। वैसे ही कलीसिया दुआ कर या खादम ये आपको बताते हैं, और ये लेकिन रियलिटी क्या वो भी सुन लें। तो जेल के दरवाजे खुल गए। दुआ में इतनी कुव्वत है, दुआ में कुव्वत नहीं है। और आपको पता है पौलुस रसूल के सारे खतूत जो हैं वो कैद की हालत में लिखे गए। आपको क्या पता? खाक पता है। एवं पादरियां ड्रामे लाए नहीं तो तुझे ड्रामेबाज। उसने सारे खतूत कैद में लिखे। तब क्यों नहीं दुआ काम आई? वो तब क्यों नहीं दुआ काम आई? दसो। हाँ, यूहन्ना दे सिर ला दिता क्या? उदो क्यों नहीं दुआ काम आई? यीशु सलीब पे चढ़ा दिता, उदो क्यों नहीं दुआ काम आई? ओ तुसी केड़ी चीज़ां पिछे लगे हो? हनी दुआ से सब कुछ हो जाता है। एक दफा के वाकया को खादमीन बता देते आपके साथ हमेशा ऐसा होगा। उन लोगों के जिंदगी में भी एक दफा जो हो गया दोबारा वो नहीं हुआ, दोबारा वो नहीं हुआ। जाके पढ़ो बाइबल, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चले पलूस ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ नहीं जी ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ज़हन ही खोल लवो। लोगों को तो बाइबल आती नहीं है। लोग समझते मुझे नहीं आती। ओए आप ही बच्चे ने, तुम सब लोग बच्चे हो। क्यों? तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि जिस चीज़ के पीछे आप लगे उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यीशु ने ये कहा जब भी तुम दुआ करो, और ऐसे कहने भाई साहब कहते दुआ ना करो। यीशु ने कहा जब भी तुम दुआ करो। मैं भी कहना जब दुआ करो बस उदो ही करो। एडा दुआ ते भरोसा ना करो, खुदा दे कलाम ते करो भरोसा ना। तो नहीं समझ लगनी। पतरस जेल में था, कलीसिया दुआ कर रहे थे, यीशु ने आजाद कर दिया। तो बाकी बार की होया जो है, बाकी बार की होया है बस। वो भाई उनका तो काम था, वो शागिर्दों से तालीम पाते थे, रफाकत रखते थे, रोजाना रात को जमा होकर दुआ में मशगूल रहते थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझते नहीं हैं, हम सिर्फ आयतों के मारे हुए हैं, अपने मतलब वाली चीज़। इसलिए तो असी बाप दादे की तालीम नूं छड्ड नहीं पा रहे, क्योंकि सानू कुछ खुदा ने मुकर्रर ही नहीं किया। खुदा ने सानू मुकर्रर ही नहीं किया। और अज तुसी 100 पादरी इकट्ठे कर लो ना, तो 100 पादरी खुदा लो नहीं जे। तो जेड़ा एक दो बाद जो बचेगा वो खुदा लो में। मैनू पता है मैं 30 साल तो यही ड्रामे में ना, मैं तो खुद खिदमत नहीं सा करना चाहता। मैनू पता सी जिन दे पादरी ड्रामे करते हैं, मैं खुदा नूं कहता मैं नहीं खिदमत करनी यार। खुदा ने बुला लिया। मेरे ते जेडे वालिद साहब ने वो खादम ने, सो मनु तो ये चीज़ तो वैसे ही एक मंगना, किसी अगे हथ फैलाना, किसी की गुलामी करना मेरे बस का रोग नहीं है। मैं क्या खुदा मैं नहीं करनी कोई खिदमत। यार उन्हें बुला लिया कि जब उसने बुलाया ना तो मुझे पता है हमारी कलीसिया जो है इससे 15-20 लोग निकले हैं। तालीम यहाँ से ली, तोबा यहाँ से की, रूहानी फादर कहीं और बना लिया, और किसी और मिशन की सेमिनरी कर ली, और ड्रामेबाजी की। क्या करते हैं? हमें खुदा ने बुलाया। खुदा ने नहीं बुलाया। ये मुझे पता है लोग कैसे, ये बिगड़े हुए लोग हैं जो खादम बन रहे हैं। 4 दिन चर्च में चलते हैं,
थोड़े रूहानी अपने आप को समझ लेते हैं, पादरी साहब अगे ला देंगे ने, 4 लोगों को मिलना शुरू कर देने, 4 लोग जानना इन्होंने शुरू कर देंगे ने, राती बैठे बैठे ने रोया आ जाती है, हादम बन जाते हैं, हादम ही इन्हों हादम बना देंगे ने, तो बाद चो ये वही ड्रामेबाज कलीसिया का बेड़ा गर्क करते हैं पे। खुदा वालों ये नहीं मुकर्रर है, मैनू कह लगा कोई इन्हों का डर नहीं है, ये सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हुए हैं। देखो मैं भी अगर गलत खिदमत करांगा, कोई हलाक होता मेरा कुछ नहीं जानता, किसी दूसरे पादरी वजह तो कोई हलाक होता ਉਹਦਾ भी कुछ नहीं जानता। वो जिदियां भेडां ने ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਅਸੀਂ गलत करिए सही करिए। भाई साहब कहन ठीक है जी, एड्डी बिगड़ी कलीसिया ते इब्तदाई कलीसिया तो है ही नहीं सी। हर गलत काम कलीसिया विच, हर गलत रस्मों रिवाज कलीसिया विच, हर गलत चीज़ मजहबियां ते होंदी है। क्यों? क्योंकि खुदा दी तरफों जिहड़ा बुलाया गया है वो कभी भी ये चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि आज हमें यीशु को समझना चाहिए। जब आपको तौबा करनी है उसके बाद आपको करना क्या है? बरकता पीछे भजना है। उसके बाद आपको ये करना है कि मसीह यीशु की तरह चाल चलन रखे। सिर्फ पादरियां की गल नहीं हैगी, ये बहुत सारे लोग कहते हैं पादरियां सही चाल चलन करना, कहते तेरा किन्ने आके सही कराना है? हर एक बंदे की बात हो रही है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? अपने आप से क्या करे? दुश्मनी, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से। और हादम क्या कहते हैं? हम कलीसिया से बहुत प्यार करते, झूठ बोलते हैं। वो यीशु ने क्या? अपने माँ प्यो ना नफरत करो। नफरत तो मुराद ये नहीं कि उन्होंने इज्जत ना करो, नफरत तो मुराद ये कि खुदा तो वध के उन्होंने प्यार नहीं करना, रिस्पैक्ट उनकी कर रही। लेकिन जिथे खुदा की गल आए वो रिस्पैक्ट उत्थे तुसी यीशु वाल बधना। यीशु ने क्या? जेड़ा मेरा कलाम सुनदा उहदे ते अमल करदा वो फिर मेरे भैन भरा ने। ਇਹਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਫਸੀਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹਨੇ डिसरिस्पैक्ट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अहमियत दी थी खुदा दे कलाम नूं। और असीं की प्रीच करना? नहीं, हमें मोहब्बत करनी चाहिए, यीशु दी गल ही पढ़ लवो। नहीं, ज़हन खाली होए पे ने। ये मोहब्बत जिहड़ी असीं कहने ना सानू सारियां नाल, असल में मोहब्बत नहीं लालच है, इस अलावा कोई गल नहीं हैगी। तो लोगों का तो कोई हाल ही नहीं है। इसलिए मुझे पता है ये जितने भी खादम खुद मन बुन जाते हैं ये सारे बिगड़े हुए लोग ही होंगे जे, ये जेह्ड़े निकलते हैं हैं। तो उतो साढ़े खादमां नूं अंग्रेज़ां नूं खुदा लम्मी उम्र देवे, वो पैसा भेजते हैं। ये तुसीं जी एक बाइबल कॉलेज बना लो, सैमनरी खोल दो, तो एडे अच्छा ये सैमनरी जिन्ना करवाते हैं इन्हां दा भी बुरे हाल ही ने। इन्हों हर साल नवा बैच चाहिए। मैटर ये नहीं करते कि कलीसिया में रैपुटेशन की है। एक लैटर जोड़ा ना वो सारा इन्हों का निसार होंगे। तुम एक लैटर की गल कर दो, मैं इतने इंज के पादरी वेखे ने वो 2 नंबर निकाह तक कर देंगे ने। अब ये नहीं मैं कहता सारे बिगड़े हुए हैं, बस जिन्हें मनु तो नजर आए वो ज़्यादातर बिगड़े हुए हैं, ज़्यादातर। क्योंकि जो खुदा कभी गलती नहीं करता। अब यीशु के पास बहुत ज्यादा शागिर्द हो गए, उसने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ 12 मैं चुनना, उन्होंने विचों भी एक बंदा मैनू फड़वाएगा, बाकियां खुदावन ने जो कलाम सुनाया बाकी भज गए। क्वांटिटी आज बड़ा खादम वही है जिसके पास बड़ी कलीसिया और कुछ नहीं है। और बड़ी कलीसिया किसके पास है? सही खादमों के पास नहीं है। बड़ी कलीसिया उसके पास है जिदे कोल बड़ा अंग्रेज है। क्योंकि जिथे अंग्रेज ने आना उन्हें पैसे देने ने, तो चर्च में तमाशे शुरू होने ने, तो चर्च में तमाशे शुरू होने ने, तो तमाशेबाजां ने कट्ठे होना है। तमाशेबाजां ने तमाशेबाजां नूं खुश करना है। तो समझ असी रूह विच नहीं, तुहाडे अंदर शैतान है जिहड़ा तुहानूं लालची बनाया है। लोग लालच तो बगैर तो चर्च भी नहीं आते। एडा बुरा हाल जे, तुसीं अपने वेख लो साहब, तुहानूं भी अगर कोई काम ना है तुसीं भी चर्च नहीं आते। बस अपनी अपनी सारी लालच में असीं फंसे हुए हैं। भाई यीशु ने कब किसी को ये कहा? यीशु ने किदों किसी ने ये तालीम दी कि तू मेरे पीछे आ जा हैं तो तू अमीर हो जाएगा। और यीशु ने तो क्या जो भाई मेरे पीछे आना चाहे सारा दुश्मनी करे, अपना सारा कुछ तरक करे, तो असीं की कहने हैं? असीं की कहने असीं आप ही ना लालची एडे साड़ियाँ गंदियां सोचा ने ना। असीं पादरियां दी
ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ, ਬੰਦ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं लोगों ਨੂੰ भी जानना इन्हों की हालत है। सो बात ये है कि जब यीशु ने आपको बुलाया तो वो आपसे यही कहता है कि अपना सारा कुछ तरह करके मेरे पीछे बोलो। बोलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਯਿਸੂ यही है, असल यीशु वाला ਤੁਹਾਨੂੰ तो कोई बंदा ही नहीं ना लभ्या। नहीं जी, सबको खुदा ने मुकर्रर किया। हर खादम, खुदा गलती नहीं करता, एवं खादम बनाई जाए। खुदा नहीं खादम बना रहा, सेमिनरियाँ बना रही हैं, चर्चिज बना रहे हैं। खादमीन ये बताना चाहते हैं उन्होंने कितने खादम बनाए हैं, वो कितने बड़ा उनका मकाम है, कितने खादम उनके नीचे हैं। खादमां नूं लाना थले जड़े ये खादम, इन्हां ते वैसा बुरा बेड़ा गर्क होया कि जिधरों पैसे लभ गए ये थाली दे बैंगना तरह रेड़ के उधर चले गए। ये आए दिन मिशन चेंज, आए दिन इन्हां दा रूहानी फादर चेंज, आए दिन इन्हां दे कम चेंज ते गल्लां करदे ने। हालेलुया। यीशु नूं असी कोई भी नहीं मनदे। यीशु दी गल्लां सानू ना गुजरदियां ने, यीशु दी गल्लां साडे लई ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ख्वाहिशां भी ना, घर वाल सर वो एक इंज हो सकता है भाई यीशु की यही तालीम है। मैं कोई अपनी गल कर रहा या बाइबल में पढ़िया, बोलो। तो ये है कि अगर आपको आसमान की बादशाहत में जाना है तो यीशु का ये असूल आपको पूरा करना ही करना है। ये असूल कभी चेंज नहीं हुआ। हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि हम आज तक खुदा ने कभी हमसे बात ही नहीं की। अब जैसा हमारा खुदा है ना, जैसा हमारा यीशु है, हमारे ख्यालात भी वैसे ही होते हैं। लोग एक ख्याली मेंटालिटी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख्याली क्या है कि फॉर एग्जांपल दुआ से सब कुछ होता है। ये पादरियों की अपनी ज़िंदगी देख लें, ये दुआ दू नहीं करते, ड्रामे करते हैं। इन्हें दुआ उदय करनी जो किसी से करनी है। ये ना पिछले दिनों मुझे कोई बता रहा था कि हमारे इर्द गिर्द के पादरी ना कहते हैं कि मेरे बारे में कि मैं लोगों को कहता दुआ ना करो। तो जिन्हें भी पादरी इर्द गिर्द साढ़े रहते ना, ये सारे पादरी मैं जानना जिन्नियां इन्हां दियां गंदियां हरकतां ने, इन्हां दे अपने कारोबार हैं, अपने ये पता नहीं किहड़ी गंदियां हरकतां करदे, मेरे तो ये छुपे नहीं हैगे। ते दुआ दा सिर्फ इन्हां ये सहारा लैंदे ने अपनी कलीसिया नूं दस्सण लई। इन्हां कोल कोई पैगाम को नहीं। खुदा ने अज तक इन्हां दी जिंदगी विच ना इन्हां नूं बुलाया ते ना इन्हां नूं कोई पैगाम दिता। जिन्नू खुदा बुलांदा है, जिन्नू खुदा बुलांदा है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। तो वो दोस्त ने कहा नहीं नहीं यार पहलू इतने साढ़े कोई नबी नहीं आ गया। उन्हें कहा बड़े नबी ने, उन्हें कहा उन्होंने बुला, सारे नबियां बुलाया गया। की होया? सारे नबियां ने कहा जा जा बादशाह, वो पैसे दे लालची नबी हैं, वो बादशाह तू जाएगा तेन पता है। उन्होंने इंज प्रेजेंटेशन दी, एक ने लोहे के सिंह बना ले, तू इंज उन्होंने मारेगा, इंज करेगा, वो करेगा। उन्हें वो बादशाह थोड़ा जा ना वो अंदर कोई हिकमत है। उन्हें कहा यार गल सुन, एक मिनट ये सारे एक ही बोली बोलते हैं यार, होर कोई नबी नहीं है? उन्हें कहा एक हैगा। तो वह किंज दा वो नहीं, वो नहीं नबी सही। बादशाह ने कहा क्यों? वो भाई उन्होंने मैं जदों भी बुलाया ना, उन्हें मेरे लिए हमेशा बदवाई दी है। उन्हें कहा यार नहीं उन्होंने ना बुला। उन्हें कहा नहीं उन्होंने तो बुला। वो आया, वो सारे नबिया ने मिल के कहा भाई असी बादशाह को खुशी की खबर दी, तू ना बिच मूँह खोल ली। उन्हें कहा चलो ठीक है। बादशाह ने पूछा हाँ भाई दस की होएगा, जंग करिए या ना करो? वो जा बादशाह जंग कर जित जाएगा। बादशाह ने कहा यार ए बंदा लगता है दफा सही नहीं बोल रहा यार, तू हर बारी मैनू कहना तेरा नुकसान है, ए दफा तू क्या? उन्हें कहा बादशाह अगर तू सही सुनना चाहना तो फिर सुन, तू हार जाएगा, मारिया जाएगा, तेन नाकामी होएगी, शिकस्त होएगी। उन्हें कहा वेख्या मैं इसलिए नहीं हाँ इनू बुलाता। क्यों? वो ये खबर नहीं सही देंदा। और लोग आज जितने बदकार हैं, इतने हरामकार हैं, लोग इतने भागी हो चुके हैं
कि इनको वही खादम चाहिए जो इनकी तरह बोलते हों, इनकी खुशामद करें, इनको बताएं ख्याली रूहानियत किस तरह अपनाई जाती है, ख्याली रूहानियत में किस तरह चलते हैं। आज चर्च में लोगों को क्या बताया जाता है, अगर आप रूहानी होना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो, और जब आप ज़्यादा रूहानी हो मिलके गैर ज़बाना बोली आया करो। तरक्की कितने वे, गैर ज़बाना जब बोलते तो तरक्की कितने वे। ये नहीं मैं कहता गैर ज़बानें नहीं बोलनी चाहिए। अब देखो मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि गैर ज़बानें नहीं बोलनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐमें इकट्ठे होके जब आप गैर ज़बानें बोलते हो, ठीक है आप खुदा से बातें करते हो, लेकिन आपकी रूह जानती है, और वो भेद जब खुदा आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करते हैं आपकी ज़िंदगी ट्रांसफ़र होती है, ना कि सिर्फ वो गैर ज़बानी बोली जाते हो। ये है ख्याली रूहानियत है जिसमें हम फंसे हुए हैं। आदमी के पास कोई दूसरा मैसेज ही नहीं है, इसलिए जिन्हों मेरा मैसेज लाभ होगा ओ भाई साहब कहते दुआ नहीं करनी। वही बंदा पूछे अगर पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया मेरे कहते दुआ कर दी या नहीं, मेरे कहते रुक जाएगी। मैं ना कहना रुको दुआ तो ना मैं कहना करो, क्योंकि मेरा दसन का मकसद ही नहीं कि तुम दुआ करो या ना करो। मेरा दसन का मतलब या मकसद है खुदा दे कलाम वाल हो, मुड़ो अपने कम्मा तो भी मुड़ो, बेहतर है। नहीं तो मार तो सानू बड़ी पैनी है, पै रही है मैं मार पै रही है नहीं पै रही दसो ना। तुसी तुहाडे घरां च चैन है ना, तुहाडे घरां च प्यार है मुहब्बत है ना, मसीह दे नाल तुसी चलदे हो। बहानेबाज ते तुसी सब तो वड्डे हो हैं। आ जेहड़े हुण बहाने लांदे ने तुहाडे विच सारे तो बहानेबाज बैठे ने ना। हुण मैं तुहानूं दसना आ बहाने जेहड़े लांदे ने, यसू ने कहा एक तमसील की कही, बादशाह सी शादी ज़ियाफत कर लई, बुलाए को ले आओ, पहले कोल गए। हाँ जी बादशाह ने बुलाया, पहले ने की बहाना लाया तुहाडे ये जेहड़े तुसी कहंदे ना सच्चाई, ये लोग सच बोलिया सी। ते मैं भी कभी किसी ने कहा ना नहीं तुसी बहाने लाते हो, नहीं नहीं सर जी पास्टर जी ये सच्ची गल जे वाकई इंज दा काम है सी। ते फिर बहानेबाज किहनूं कहंदे ने, इहनूं ही कहंदे जे। पहले ने उससे कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर जाकर चेक करना है। अब वो सच बोल रहा था, ये नहीं था कि वो नहीं बोल रहा था, लेकिन बात यह है कि खुदा अपने हर नाम से बढ़कर अपने कलाम को इज्जत देता है। काम उनके लिए जरूरी था, बादशाह का हुक्म जरूरी नहीं था। दैट्स वाई बादशाह को गुस्सा आया। समझ लगी जे बहानेबाजो की तुहाडी जिंदगी है। दुआ करके सोचते हो कि तुसी आसमान की बादशाह जाओगे, तुसी सिर्फ बहानेबाज हो ते ड्रामेबाज। आप बहाने लगाते हैं, खुदा के घर में आने के लिए बहाना, चर्च में आने के लिए बहाना, काम पर जाने के लिए कोई बहाना नहीं होता। बीमार भी होगा, बारिश भी होती है, तुसी टाइम की पाबंदी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि पता उतो पैसे लभने ने। इत्थे क्यों नहीं तुसी टाइम की पाबंदी करनी? यीशु ने केड़ा कुछ कर लेना, ऐ तुहाडे काम कहंदे जे ते उंजे दुआ जी दुआ से सब कुछ होता है। अपने कोलो फेल विच वेख लो तुसी करदे की चलदे किंज हो। यीशु ते ईमान हैगा जे बोलो, ते यीशु दे कोल आन लगा क्यों इन्ने बहाने लांदे हो? वो आज लाइट नहीं थी, आज कपड़े प्रेस नहीं थे, आज वो नहीं था, आज घर में मेहमान आ गए, आज तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पंजवा आ गया, 40वां आ गया, शादी आ गई, मेरी हाल आ गई, मेरी फुफी आ गई, ऐ सारा कुछ आ गया। तेरे अंदर यीशु क्यों नहीं आया? उन्हें यीशु केड़ा पाचल है, उन्हें अज नहीं जावांगे, अज नहीं जावांगे तो केड़ी कोई आ जाएगी प्रॉब्लम? ना ना, तुहाडा किरदार दस रहा, तुसी यीशु दा इनकार करते हो तुसी सारे इसे काम में लगे। फिर कहते ना हम बड़े खुदा के साथ चलते, इसलिए मैं क्या मेरे नाल कोई गल करें तो पहले 100 दफा सोचे कि जिंदगी अपनी किंज दी है। सो पहले ने बहाना लाता मैं खेत खरीदया, तो मैंने उसे देखने के लिए जाना है। बादशाह को ये चाहिए था कि उसका बहाना कबूल कर लेता, भाई हाँ ठीक है क्योंकि खेत खरीदा है आपके पादरी ये ठीक है तुसी काम तो क्यों अच्छी गल काम करया करो, पादरी कबूल कर लैणगे, खुदा नहीं जे कबूल करना। जिथे मर्जी भजदे फिरो। तुहानूं हाले सही यीशु दी किसी तलीम नहीं दसी। हुण दसो इंज दी कोई पादरी तलीम दे कोई ओहदे कोल आएगा? है कोई आया नहीं ना आएगा जिन तुसी नहीं आंदे। पर कलाम यही कहंदा है ते मैनूं एडी क्यों दलेरी है, मैनूं दूसरे दे खादमां दी तरह क्यों नहीं डर लगदा? क्योंकि मेरा तवक्कल यीशु ते वे और हकीकी ईमान है विच यीशु ते वे। इसलिए नहीं मैं इंदा कलाम सुनादा कि मेरा ईमान है कि वो मैनूं मुहैया करेगा, बल्कि उन्हें क्या है ते करना है। मुहैया करे या ना करे वो फिर भी मेरा मालिक है। आप अपने चुकी जो दीवारें बनाई हुई हैं इसको तोड़ें। चर्च में हमेशा की जिंदगी नहीं है, यीशु में है। लेकिन ये नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च नहीं आना, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ चर्च में जिंदगी नहीं, दुआ में जिंदगी नहीं, हदिये में बरकत नहीं, यीशु विच। अब पता ना बाइबल का अगर बरकतों की बात करूँ ना, अब मैं ये नहीं कहता कि बरकत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लोगों ने वैसे बड़ा बेड़ा गर्क है, इन्होंने समझ नहीं लगती। जिन्होंने मेरी एक छोटी जी गल की समझ नहीं लगनी
पर होर इन्हां नूं मेरी की गल्लां दी समझ लगनी है, ਐਵੇਂ बस बोली जाणगे जो इन्हां नूं समझ लगदी है। ना मेरे बारे तुसीं जानदे हो, ना तुहानूं मेरा पता है, ना लेना ना कोई देना, एक पैगाम थोड़ा जिहा सुन के समझ दो तुसीं बड़ा कुछ कर लो, कुछ भी नहीं करते, ਐਵੇਂ वक्त ही ज़ाया कर दो अपना। है रानी में कि बाइबल मुकद्दस में बरकत लेने का असूल क्या है पता है? तू मेरे हुक्मां तो ना दाएं मुड़े ना बाएं, जिथे तू जाएगा मैं तेनू कामयाबी दी राह नसीब करांगा। ਇਹ बाइबल ਦਾ बरकत लैन का असूल जे, सिंपल जिहा। पादरी क्यों तुहानूं कहंदे ने ਇਹ कर लो वो कर लो इंज कर लो, क्योंकि उन्होंने पता है कि तुसी लालची हो, तुसी लालची हो और तुहानूं पता है कि तुसी लालची हो, इसलिए तुसी वो खादमां दा इंतखाब करोगे जे तुहानूं तुहाडे वर्गी तालीम दें। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि पैदा हम पाकिस्तान में हुए हैं, रूहानी उस्ताद हमारे बाहर बैठे हुए हैं, तुसी एडे ही अकलमंद बन गए हो कि तुहानूं कोई पाकिस्तान में खुदा दस ही नहीं रहा कि कोई सही खादम इत्थे हैगा। अब उत्थे नाल दे मुल्क नूं सुनदे हो, ये बेड़ा गर्क जे वो जेह्ड़े जिन्हां नूं तुसीं सुनदे हो उन्हां दा पहले बेड़ा गर्क होया है। अब उनकी बड़ी बड़ी कलीसिया, बड़ी फैन फॉलोइंग है, मैं ओदी गल ही कर रहा हाँ। वो कह रहा था कि जब आप दुआ करते हो दूत फरिश्ते हरकत च आ जाते हैं, जबकि ज़बूर में लिखा है कि वो उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं। फरिश्ते दुआवां नूं वेख के अमल नहीं करते, कलाम नूं वेख के। अब मैं आपको बताता हूँ बाइबल में है क्या ये फरिश्तों वाली बात। जिस कलाम में लिखा है कि जब वो कलाम करता है तो उस कलाम के रिजल्ट में जो है वो फरिश्ते हरकत में आते हैं। सबसे पहले मूसा ने कहा कि बरे दा खून ला दो, जिहड़ा नहीं लाएगा मौत दा फरिश्ता नूं की करेगा, वो खानदान नूं हलाक कर देगा। इंजे गल है, वो इंजे गल है। कलाम था, उनके पास कलाम था और फरिश्ते उस कलाम के मुताबिक अमल कर रहे थे। कलाम ने कहा ना कि खून लगाओ, तो जो उस कलाम पर अमल करेगा फरिश्ते उसको छोड़ देंगे और जो अमल नहीं करेगा उसको क्या करेंगे? हलाक कर देंगे। हलाक किया या ना किया? क्योंकि कलाम था, वो अपने कलाम को हमेशा नाजिल करता है। मरियम के पास कौन आया? जिब्राइल फरिश्ता। क्या लेकर आया? पैगाम लेकर आया। क्यों हरकत में आया? पैगाम था उसके पास। हिजकियल के पास फरिश्ता क्यों आया? कलाम था उसके मुंह में। असी हमें दुआन विच पा लिया है जे इन्ना को हाल जे साडा कि ये एक मेंटालिटी हमारी सेट हुई है। जब यीशु आसमान पर चले गए तो 2000 साल पहले जब आखिरी वक्त का आगाज हुआ तो गुमराही तो तब से फैली हुई है। और इब्लीस का काम क्या है? एक ही काम है, उसने कलीसिया को मौजज़ात से नहीं रोका, उसने कलीसिया को दुआ करने से नहीं रोका, चर्च आने से नहीं रोका, दाया कि देने से नहीं रोका। ये हम खुद ही सारा कुछ करते हैं, हमें शैतान ते पा देता दाया कि खुद तुसी खांदे हो। ओ नहीं नहीं शैतान आ गया हैं, राती डर हो तो जाते हो, आ शैतान डरांदा आ तेनू खुदा क्यों नहीं तसल्ली देंदा। वो किसी खादम का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमें अयूब जैसा सब्र चाहिए। वो जो यीशु ने तुहानू क्या मैं तुहानू अपना इत्मीनान दे के जाना, इस तो वड्डी केड़ी कोई अगे कोई गल है वो हो सकती है? लोग इंज उन्होंने एप्रीशिएट करते हैं, लोगों को तो पता ही नहीं भेद है। हालेलुया। सो है एनीवे, सो बता मैं ये रहा था कि बाइबल मुकद्दस जो है, इब्लीस का काम यही है कि कलाम को चुरा लेना। इब्लीस ने कलीसिया में से रस्म रवाज नहीं चुराए, बल्कि कहता है कि जो रस्मो रिवाज के खिलाफ बोलता है ना, इधर जाके गल्लां करो। ये लोगों को कहो ये झूठ बोलता है, ये कलाम के मुताबिक ये नहीं समझते कि इब्लीस उन्होंने कहता कि कलाम की सच्चाई किसी ते खुले ना। मेरा कलाम सुनो या ना सुनो, मुझे ना कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मैं जानना जिदे तक खुदा ने मेरी आवाज़ पहुँचानी है उन्हें पहुँचा देनी है। एदा मेरी रूह विच भेत खुले है, मुझे एदा तजर्बा है, एक दिन का नहीं हर रोज़ का। इसलिए मैनू किसी की कोई ज़रूरत नहीं हैगी, मेरी खिदमत किसी की वजह तो नहीं हैगी, मेरी खिदमत यीशु की वजह तो, क्योंकि वो फिर मेरा मालिक है। हालेलुया। जब आपकी ज़िंदगी में कलाम ही नहीं है, आपकी रूहानी ज़िंदगी ख़त्म। जब आपकी ज़िंदगी में कलाम ही नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। दुआ हो सकती है, ताकत नहीं हो सकती। दुआ हो सकती है, पावर नहीं हो सकती। आपके पास अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इब्लीस ने कलाम को चुरा लिया है। हुण जिहड़े मसीहां नूं खौफ आंदा है, बंदा पूछे वो दुआ नहीं करते, कर देनी या नहीं करते?
ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦੁਆ ਖੌਫ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ खुदा दा कलाम है। और वो भी ये मुश्किलों का हल नहीं कि बस तुहाडी जिंदगी आसान हो जाएगी, कि उन्हां मुश्किलों में भी तुहानूं यही लगेगा कि तुसी यसू विच मजबूत हो। पलूस सलास जेल विच हन, बेड़ियां पईयां हन, बोलो पईयां हन। की कर रहे हैं उत्थे बह के? प्रस्तिश कर रहे हैं। की कर रहे हैं? वो उत्थे नहीं लिखा, जाके वेख लवो कि खुदावंद हम प्रस्तिश इसलिए कर रहे हैं, हमारी जे बेड़ियां खोल दे, काठ में जेडे पैर ठुके ने खोल दे, असी ये दुआ कर। नहीं, वो खुशी से प्रस्तिश कर रहे थे, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया के लिए दुख सहना बहुत बड़े ऑनर की बात वो समझते थे। उनके लिए बड़ी फख्र की बात थी कि वो मसीह की खातिर दुख सह रहे हैं, और हम दुख में जाना नहीं चाहते। क्यों? दुख में पईए बड़ा दुख होंदा है। तुहानूं खादम दे जांदे ओ बस दुआ करो फटाफट तुसीं निकल जाओ। कभी दुख में रह के मसीह नाल चलो, तुहानूं लगे पता यसू है की है। कि ये मत सोचो, अपनी जिंदगी चो ये ख्याल कढ़ दो कि जिन्ने भी इस जमीन के खादम ने सारे सही ने, उन्हां विचों सिर्फ चंद एक सही ने, बाकी सारे बिगड़े लोग। मैं ये नहीं कह रहा आप खादमों की इज्जत करो या डिसरिस्पेक्ट करो। बात यह है कि आपकी अबदियत आपके लिए कीमती होनी चाहिए। तेरा किरदार, तेरा गुफ्तार, तेरा उठना बैठना, हर चीज़ साबित करे कि तू वाकई यसू नाल मोहब्बत करना है। एफ यसू दी तालीम है। एफ यसू जेड़ा वो सानू सहांदा है। हालेलुया। अगर तुम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो तो किंज मिलेगी? साढ़े चर्च आके। चल मैं किसी चर्च की नहीं गल, इत्थे भी आके तुहानूं हमेशा की जिंदगी नहीं मिलनी। मैं तुहानूं सही दसना, मेरे को भी दुआ करा लोगे हमेशा, मेरा भावें कलाम भी सुनो, हमेशा की जिंदगी नहीं तुहानूं मिलेगी। हर दूसरे पादे ते मिल सकती होएगी, शायद उन्हें वो खुदा को सर्टिफिकेट लिया, मैनूं नहीं खुदा ने दिता अज तक, तो ना किसी होर खादम ने दिता जेडे सही खुदा लो ने। तो जेडे नहीं, जेडे फटे थोड़े बिगड़े हुए ने ना लोकी, ये उन्होंने कोई सर्टिफिकेट है। तो फिर आयत चुक लियानगे जिनके तुम गुनाह माफ़ करो। तो जेडे आयत बोलते हैं अपने तो पहलू माफ़ करवा लो, हाले तो तुसीं अपना भी हिसाब देना। तो अगर पुछदे हो मेरे, तो मैनूं फखर इस गल ते नहीं कि मैं रासबाद, मैनूं फखर इस गल ते वे मेरी रासबादी यसू की वजह नाल है। जिसका भी कलाम सुनो, जो भी कर लो, हमेशा की ज़िंदगी में आप तब ही जाओगे जब खुदावंद यसू आपकी ज़िंदगी पर रहम करेगा। आज के दिन के लिए आज का दुख काफ़ी है।